हाय व्यूवर्स, आई एम योर होस्ट फिज़ा अल्ताफ़ एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। तो जी व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हवाले से। इंडिया के ये 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आने वाले 10 सालों में इंडिया की इकॉनमी को सुपर पावर बनाने जा रहे हैं और इस चीज़ का हम कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान के सीपैक से और पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे कि उनकी क्या राय है, वो इस बारे में क्या सोचते हैं और उन्हें क्या लगता है, क्या वजूहात हैं कि हम इंडिया के बराबर में नहीं जा सकते और इंडिया तक नहीं पहुँच सकते। आइए इस बारे में हम जानते हैं। वाले कुछ सालों में इंडिया ने ये क्लेम किया है कि जो उन्होंने 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्टार्ट किए हैं वो हमारी इकॉनमी के लिहाज से हम सुपर पावर बन जाएंगे। तो आपको लगता है इंडिया सुपर पावर बन सकता है? देखें, इंडियन इकॉनमी के लिहाज से अगर उनका जीडीपी देखें तो स्टेबलाइज्ड है। सर 8.4% आई। एग्जैक्टली, दैट इज़ इंक्रीज, बेसिकली इंक्रीज। तो जो इंक्रीज़ है वो डिपेंड करती कि उनके यहाँ जो उनके पैसा है उसका आउटपुट कैसे निकलता है। पैसे का आउटपुट उसके एक्सचेंज रेट्स के ऊपर होता है ना बेसिकली। तो अगर तो उसका एक्सचेंज रेट ऐसे ही स्टेबल रहा, जैसे फॉर एग्जांपल 2018 में इंडियन रुपी था 71.5 पे और आज की डेट में वो 75 पे, तो यानी कि इतने वर्स कंडीशंस में भी उन्होंने अपने रुपए को स्टेबल रखा है। इट मींस के दे आर वर्किंग टू हार्ड। सर क्योंकि आपके सामने कोविड की सबसे सीरियस सिचुएशन जो है उन पे आई थी। बिल्कुल इंडियंस पे थे, उसके बावजूद उनका आज की भी अब रेट देखें तो 75 रुपये का उनका एक। सर उनका फॉरेक्स रिजर्व जो है ना 642 बिलियन है और इससे भी ज़्यादा है। यू आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द फॉरेक्स वॉल्यूम जब आप आबादी पे डिवाइड करेंगे दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इज़ अ यूटिलिटी फैक्टर। फॉर एग्जांपल हम लोगों का जो रुपया है उससे हमारी बेसिकली इकॉनमी है इंपोर्ट ओरिएंटेड अभी तक, क्योंकि हमने लोकल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर ही नहीं किया। हम जो कुछ कर रहे हैं वो हर इंडस्ट्री से इंपोर्ट ओरिएंटेड, धागा इंपोर्ट, रंग इंपोर्ट, पेट्रोल इंपोर्ट, डीजल इंपोर्ट। तो यू नीड मोर डॉलर्स टू इंपोर्ट दिस थिंग। उसको स्टेबलाइज करने के लिए आपको एक्सपोर्ट भी करना है। सर आपने आज तक कोई ऐसी चीज़ देखी है जिसमें मेड इन पाकिस्तान लिखा हो? पहले होती थी, लेकिन अब भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। मैनेजमेंट नहीं है हमारे पास बेसिकली। इंडिया ने ना 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्टार्ट किए हैं और उन्होंने ये क्लेम किया है कि आने वाले 10 सालों में जो है ना हमारी इकॉनमी इसकी वजह से हम सुपर पावर बन जाएंगे। तो आपको लगता है इंडिया सुपर पावर बन सकता है? ऑब्वियसली इंडिया ऑलरेडी सुपर पावर है और बनने की उसकी ज़रूरत ही नहीं है, और अगर वो मज़ीद मेहनत करेगा तो वो अच्छे से सुपर पावर मज़ीद बन सकता है। तो सर इसकी क्या वजूहात लगती हैं आपको? वजूहत है, पैशन है ना, उनका एक जुनून है, लगन है, किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना, मेहनत करना, और बस वो अपना गोल अचीव कर लेंगे। तो सर हमारी गवर्नमेंट को इस सब के लिए क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए? हमें इनिशिएटिव क्या लेने चाहिए, हर एक को अपना आप देखना चाहिए। हर कंट्री अपने बारे में अच्छा सोचती है, तो ऑब्वियसली हमें भी उनको ना देखते हुए, इनफैक्ट उनसे पहले हमें ये स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन अगर हम भी इसमें लिया तो नहीं है, कुछ आपके सामने है? नहीं, बहुत सारे कर्जे तो ले लिए अगर स्टैंड नहीं लिया। सर बस कर्जे ही तो लिए, इसके अलावा कुछ नहीं किया, यही तो मसला है। चलें कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम कर्ज़ों के अलावा भी बहुत कुछ लेंगे, उनमें से एक स्टैंड भी होगा। तो ऑब्वियसली इन फ्यूचर ये सब होने वाला है। सर उनकी कौम इकट्ठी है तो आज वो इतनी तरक्की कर रहे हैं, आपके सामने है उनकी डेवलपमेंट। आपको नहीं लगता कि वो डेवलप कर रहे हैं, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? आपको नहीं लगता? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो वो डेवलप कर रहे थे जब मनमोहन सिंह साहब थे उनके प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आई हैव सम इंडियन फ्रेंड्स आल्सो बट सॉरी टू देम, लेकिन मनमोहन सिंह साहब थे जब, तब तो इकॉनमी उनकी प्रमोट कर रही थी। लेकिन जब से ये मोदी का सेकंड स्टेप आई थिंक। सर आपको पता है मोदी की गवर्नमेंट में 2014 से लेकर अब तक सबसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए गए हैं और 8.4% तक वो लोग बूस्ट किए हैं उन्होंने अपनी इकॉनमी को। उनकी जीडीपी भी इधर कम भी आई है मोदी के दौरे हुकूमत में, यही है एज़ कम्पेयर टू मनमोहन सिंह, ठीक है। अब फिर दोबारा से जगह पे आ गई है। अभी तक तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, ऑफकोर्स हम दो कंट्री हम लोगों ने लगाई पूरी ज़िंदगी, पैसा अपने दिफा पे है, अपने हथियारे ख़रीदने पे लगाया। बच्चे तो हमारे रूल रहे हैं, वैसे भी एजुकेशन तो माशाल्लाह हमारा यहाँ का। और तो सर उनके एजुकेशन सिस्टम तो अच्छा है, ये तो आप मानते हैं? हाँ, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान तो अच्छा है इसमें। आप वैसे भी बहुत अच्छा है ऑल ओवर। क्यों उन्हें CEOs रखा जा रहा है? जाहिर सी बात उनकी एजुकेशन अच्छी है। तो अगर ऑफ कोर्स आप देखें उनके लोगों को प्रोवाइड हो रही है अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। वो लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं, एटलीस्ट वो लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। पाकिस्तानियों की तरह तो नहीं है ना, बाहर कोई चला जाता दूसरा आता तो उसकी टांगें खींचना शुरू हो जाए। एटलीस्ट वो ट्राई कर रहे हैं अपने बंदू को ऊपर लाने की, या जो भी उनका सीन है। उनके उधर वो गूगल के दफ्तर बन रहे हैं, फेसबुक के दफ्तर बन रहे हैं। हमारे यहाँ पे वो एक PUBG और टिकटॉक का मसला ही नहीं ख़त्म हो रहा। तो ऑफकोर्स वो लोग टेक्नोलॉजी पे ले रहे हैं। हमारे माशाल्लाह वज़ीर टेक्नोलॉजी भी रह चुके हैं फवाद चौधरी साहब, उनको मुझे लगता है मीम्स का वो होना चाहिए, नो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, लेकिन
सब एक जैसे माशाल्लाह। तो सर आप हमारे सी पैक जो स्टार्ट किया गया है उसके लिहाज से क्या कहना चाहेंगे? देखिए सी पैक पे जितने हम लोग नॉन सीरियस हैं, सी पैक बेसिकली गेम चेंजर। अभी देखिए कि हम 4, 5, 10 बिलियन डॉलर्स के लिए मिन्नतें करते हैं, शर्तें मानते हैं, अपने बैंक्स के ऊपर उनके लोगों को बिठा देते हैं, हम सब कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन हम 250 बिलियन डॉलर्स की अकेली रशियन इकॉनमी का एनुअल ग्रोथ रेट नहीं उठा रहे। हम 250 बिलियन डॉलर की चाइनीज़ रशिया जो इकॉनमी इम्पैक्ट है वो नहीं, हम 500 बिलियन डॉलर्स तो ऐसे ही सीधा कर लेंगे कुछ किए बगैर। और दूसरे नंबर पे सी पैक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए कि जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना प्रोडक्शन का, तो प्रोडक्शन भी हो जाती है। मतलब सड़क अगर आपको एक बाहर की कंट्री बना के दे रही है, बिजली के प्लांट्स वो लगा के दे रही है, और एक ऑर्गेनाइज चैनल भी आपको दे रही है, देन मेरा कोई भी बंदा इधर बैठेगा, जूते ही बनाना शुरू कर देगा, उसी सड़क से मेरा भी सामान जाएगा, उसी मार्केट में मैं भी लॉन्च कर दूंगा। सर ये 11 कॉरिडोर जो उन्होंने स्टार्ट किए हैं, इसका मतलब बेसिक जो काम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पे ही कर रहे हैं कि जो हमारी अगर कहीं पे हम जाते हैं, दिल्ली मुंबई एक कॉरिडोर उन्होंने स्टार्ट किया है, और इसकी जाहिर सी बात है एक रास्ता अगर वो बनाएंगे तो उसके ऊपर से बड़ी इजीली जहाँ पे बहुत लंबा सफ़र करके उन्हें एक चीज़ पहुँचानी वहाँ पे वो जल्दी पहुँचा देंगे। सबसे अहम कोई भी चीज़ होती है दैट इज़ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में सबसे फिज़िकल कम्युनिकेशन में रोड नेटवर्क है। अगर किसी किसान की कोई फसल है और वो मंडी तक ही नहीं पहुंचती, तो हाउ यू एक्सपेक्ट कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर को कैसे क्रॉस करेगी? अब मुझे बताएं पूरे पाकिस्तान में कोई एक कंपनी है जो हमारी क्रॉप को इकट्ठा करके विद इन 8 आवर्स बाहर पहुंचा दे? क्या हमारे पास कोई एक बिजनेस टाइकून है जिससे हम कहें कि जी आओ बोइंग हमारे साथ मिलके जेवी में बना लो? इंडिया के पास तो बिरला है, टाटा है, अंबानीज़ हैं। हमारे प्रॉब्लम ये है कि किसी के पास 500-700 करोड़ 1000 करोड़ इकट्ठा हो जाता है ना, उसे पकड़ लेते हैं कि तुम्हारे पास पैसे कैसे गए, जबकि इंडियंस के पास अकेले अंबानी ने, उस बंदे ने अकेले ने इतनी बड़ी वो आपको सेटअप करके दे रहे हैं रिफाइनरी इंडिया को कि हमारी पूरी गवर्नमेंट 4 मुल्कों के साथ मिलके नहीं कर सकती। मैनेजमेंट अच्छी होगी, जब लोग अवेयरनेस वाले होंगे तो हर चीज़ कंट्रोल हो जाएगी। सर फिर ये मतलब इस लिहाज से अगर हम लोग कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, तो इंडिया की मैनेजमेंट अच्छी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हमारी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनकी अच्छी है तो वो इतना ग्रो कर रहे हैं। बेसिकली वो अच्छे नहीं हैं, वो लॉयल हैं। हम लोग अच्छे हैं लेकिन हमें करना ही नहीं आता। फॉर इंस्टेंट अगर मुझे कोई काम करना ही नहीं आता और मैं बहुत अच्छा हूँ अपने घर के लिए, तो आई एम फेल पर्सन। तो अगर मैं अच्छा नहीं भी हूँ लेकिन मैं अपने फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो देन आई एम नीडेड पर्सन इन द कंट्री। हमने सारा स्क्रैप एक जगह इकट्ठा कर लिए। आप देखें कि 2018 में जब टेक ओवर हुआ था हमारी, तब भी इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन स्टेबलाइजेशन की तरफ थी, हम लोग बेटर थे। तब रुपया था 120 रुपये का, और अब है आज की रेट में 179 पॉइंट समथिंग, यानी कि 180। अगर इसे सीधे सीधे इंसों में बात करें तो ये 33% डिवैल्यूएशन है। 33% 3 सालों में डिवैल्यूएट करने के लिए आपको कितने काबिल बेवकूफ़ चाहिए? बेसिकली दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नरेंद्र मोदी एसएच इंडियन के लिए इसलिए ज़्यादा सपोर्टिव भी हैं कि वो एक्चुअली अपने लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट कि देखें जो कुछ भी करता है उसके पीछे बिहाइंड कोई ना कोई उनका बेनिफिट होता है। तो ऑब्वियसली वो आवाम के वोट लेना चाहते हैं, उनकी सिंपथी इन अ सेंस लेना चाहते हैं कि मतलब मैं एक बेस्ट वज़ीर आज़म हूँ या वट एवर जो भी उनकी हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं प्रधानमंत्री। तो वो अपना अच्छा इमेज शो करने के लिए सब कर रहे हैं। अगर वो सफलता आवाम के लिए कर भी रहे हैं, डजंट मीन कि वो आवाम के लिए ही है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन वो उनके अपने मकासद हैं। जो उन्होंने चांद पे जाने का इनिशिएटिव लिया वो लोग आई थिंक नहीं हुए, कामयाब भी नहीं हुए, ठीक है, लेकिन उनको रिस्पेक्ट मिले। लाइक मैं इधर एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा ऑफ कोर्स कि हम लोगों ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब बेस्ट एग्जांपल है हमारे। उनको अब्दुल कलाम आज़ाद साहब मिले तो उन्होंने उनको सदर बना दिया। हमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने क्या कुछ नहीं दिया और हमने उनको क्या बनाया? हम सब ने वो प्रोटोकॉल भी नहीं दिया जो उन्हें देना चाहिए। कम से कम उनके मरने के टाइम ही वो प्रोटोकॉल दे देते उन्हें कि जो हमारे लिए उन्होंने काम किया, हमने तो वो भी नहीं दिया उन्हें। ऑफकोर्स उनकी पेंशन ही इतनी कर देते कि जो यहाँ का सरकारी मुलाजम ले रहा है अब रिटायर होके एटलीस्ट उतनी तो कर देते, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। तो बस उन लोगों ने ट्राई की, हमारे ट्वीट कर रहे थे कि वो लोग पहुँच नहीं सके, इस चीज़ को खुशी मना रहे थे एटलीस्ट ये देखने के बजाय कि उन्होंने ट्राई की। देखें किसी भी कौम की तरक्की की वजह जो होती है ना उनके लीडर होते हैं। तो जब से
कौम के साथ साथ लीडर भी होते हैं, जैसी कौम होती है वैसा ही लीडर आता है, ये तो हकीकत बात है ना। कौम तो चुनती है, बिल्कुल आप ठीक बात है, जैसी कौम होती है वैसा लीडर आता है। तो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट जब से आई है तब से हमने देखा है कि उनकी कौम में मतलब जो भी है उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना डेवलपमेंट किया है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं और हमारी गवर्नमेंट इस टाइम कहाँ पर स्टैंड कर रही है? फिलहाल तो खान साहब से बड़ी उम्मीद